मैं दुखंती सिंह शांति निकेतन जूनियर बेसिक प्राइमरी पाठशाला जेमल कक्षा 3 के बच्चे, आप लोगों को मैं गिनतारा से पाठ 6 भिन्न के विषय में बताने जा रहा हूँ। भिन्न माने अलग अलग। देखिए, एक मैं उदाहरण पहले आप लोगों को बता रहा हूँ। उदाहरण देख ले। ये लिखा गया है 2/3। इसको आप पहले जानें। 2 है, इसे हम अंश कहते हैं। देखो ऊपर ये है विभाजित रेखा, इसको क्या कहते हैं? विभाजित रेखा। जो बटा में लिखा रहता है, तमाम बटे लिखे रहते हैं, लेकिन उसमें जो ये रेखा देखते हो कि नहीं, इस रेखा को क्या कहते हैं? विभाजक रेखा। विभाजक रेखा क्या कहते हैं? विभाजक रेखा। और नीचे, इस रेखा के नीचे जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? हर। इस रेखा से ऊपर जो उसे हम क्या कहते हैं? अंश। ऊपर के भाग को अंश और नीचे के भाग को क्या कहते हैं? हर। हर और अंश। अब बीच का जो भाग है इसे हम विभाजक रेखा कहते हैं। अब आप आ जाएं प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या प्रश्न संख्या 1 पर। और देखो, 1 पर 1 का क, किसी वस्तु को 2 भाग में बांटेंगे तो उसको हम क्या लिखेंगे? 1/2। देखो ये दर्शाया गया है 1/2। किसी भी वस्तु का आधा, उसको हम क्या कहते हैं? 1/2। भिन्न के रूप में उसे हम 1/2 कहेंगे। ख है 1/3। देखो इसको इसका 3 भाग कर दिया गया है, उसमें 1 भाग को रंग दिया गया है, इसे हम क्या कहेंगे? 1/3। 3 हिस्से में से 1 हिस्सा। इसी तरह से आप ग और घ, ग और घ में 1/4 और 1/5 को आप उसी तरीके से करेंगे जिस तरीके से मैं आपको यहाँ बताया हूँ रंग करके। आप इसको भी रंग करके हमें दिखाएंगे कि 1/5 क्या है और 1/4 क्या है। इसे कर देंगे घर पर, ये घर का कार्य है। प्रश्न संख्या 2 क है, मैं यहाँ लिख करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। ये विभाजित रेखा के ऊपर क्या है? अंश। विभाजित रेखा के ऊपर क्या है? अंश। और विभाजित रेखा के नीचे क्या है? हर। अंश और हर। अब आप लोग इसी तरह से ख का 4/7, ग का 5/7 और घ का 6/8, इन भिन्नों के अंश और हर आप लोग लिख करके दिखाओगे। इसी के आधार पर, जैसे मैं आप एक को लिख करके मैं बताया हूँ, आप ये पहचानो किसको अंश कहते हैं और किसको हर कहते हैं। कौन सी विभाजित रेखा है, इसका भी ध्यान आप लोग दें, भूलना मत। यहाँ मैं बताया हूँ, ये मत समझो कि इसको अलग करने के लिए एक रेखा खींची जाती है, ये नहीं है। इसका भी नाम है विभाजक रेखा। क्या नाम है? विभाजक रेखा। इसके बाद आपका प्रश्न संख्या 3 है।
प्रश्न संख्या 3 का क, यह सामान्य हर के भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है। जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वही भिन्न बड़ी होती है। इसको आप लोग ध्यान देंगे। समान हर की भिन्नों में जब हर समान रहता है, ऐसी भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है। कब? जब हर समान होता है। जब हर समान होता है, समान हर के भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न का अंश सबसे बड़ा होता है। जैसे देखो यहाँ पर, जैसे 5/6 4/6, 5/6 में और 4/6 में देखो 5 बड़ा है, अंश 5 का क्या है? बड़ा है, इसलिए यह भिन्न बड़ी है। कब? जब हर समान रहेंगे। जब हर समान रहेंगे। और जब अंश समान रहेंगे तो कौन सी भिन्न बड़ी होगी? इसका भी ध्यान दें आप लोग। समान अंश की भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न का हर छोटा होता है। देखो ठीक उससे उल्टा हो गया। समान हर की भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है? समान हर की भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है। लेकिन समान अंश की भिन्नों में वह भिन्न सबसे बड़ी होती है जिस भिन्न का हर, बोलो, जिस भिन्न का हर छोटा होता है। हर छोटा होगा तो वो भिन्न बड़ी होगी। इसको ध्यान से देखें। और मैं आगे आपको एक और दे रहा हूँ, ज़रा इसका भी ध्यान दें आप लोग। इसको भी देखें और इसको भी आप लोग करके लाओगे, लिख करके। ये घर का कार्य है जिसको मैं आपको दे रहा हूँ, इसको आप करके घर से लाओगे। देखो ये आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। यह है प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 क्या है? एक में अब इसे गिन करके आप बताएं कितने वर्ग हैं। चित्र में खोज करके आप बताएं कि सब कितने वर्ग हैं। या इसको गिन लो। लिखो कितने वर्ग हैं, ये लिखें। इसमें गिन करके आपको ये दिया जा रहा है, आप इसे लिख करके हमें दिखाएंगे कि कितने वर्ग हैं। और ये सवाल है आगे,
प्रश्न संख्या 6। 6 का छोटी व बड़ी, छोटी व बड़ी भिन्न बताओ। मैं आपको छोटी और बड़ी भिन्न बताओ, मैं आप लोगों को ये लिख रहा हूँ भिन्न, इसमें से आपको बताना है कौन से भिन्न छोटी है, कौन से भिन्न बड़ी है। क प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्न संख्या 5। क है 3/5 व 3/5 4/5। ख 4/7 6/7 और ग 11/15 11/15 और 8/15। इन भिन्नों में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी भिन्न छोटी है, इसके पहले मैं आपको बताया हूँ और इस सामान्य अंश और हर करके मैं लिख करके भी दिखा दिया हूँ आपको। आप उसे देख करके पढ़ करके इन भिन्नों को आप लोग छांट करके अपनी बुक पर लिख लेना, छांट करके अपनी बुक पर इसे लिख लेना। आगे मैं आप लोगों को